दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ आपको तो जेठानी जी प्यारी लगती है। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। कोई कुछ भी कहे, मेरे बड़े बेटे बहू का तो कोई जवाब ही नहीं। मैं तो धन्य हो गई उनकी जैसी बेटी बहू पाकर। जितने दिन भी उनके पास दिल्ली में रही, एकदम गर्मा गर्म रोटियां बनाकर खिलाई मेरी बड़ी बहू ने, और एक सुंदर सी साड़ी भी उपहार में दी। भगवान करे ऐसे बेटे बहू सबको मिले। कला जी ने अपनी पड़ोसन से तड़के तड़के ही ये बात कही और इठलाते हुए अपने घर के अंदर चली गई, क्योंकि कला जी 2 दिन पहले ही अपने बड़े बहू बेटे के पास एक हफ्ते भर के लिए रह कर आई थी। अपनी सासू माँ की कही ये बात उनकी छोटी बहू परिया ने सुन ली और वह सोचने लगी, मैं पूरा दिन सासू माँ की सेवा करने के साथ साथ उनके खान पान का भी कितना ध्यान रखती हूँ, जबकि माँ जी के मुंह से आज तक मेरी तारीफ के लिए एक फूटा शब्द भी नहीं निकला है। जबकि माँ जी बिना बुलाए ही उनके पास रहने को आ गई थी और तभी से उन्हीं का ही राग लाप रही है। जबकि जेठानी जी ने भद्दी सी साड़ी माँ जी को दे दी है। ऐसी साड़ी तो मैं काम वाली बाई को भी ना दूं, और माँ जी इटलाती घूम रही हैं और मैं लगातार 8 सालों से माँ जी को गर्मा गर्म रोटियां खिला रही हूँ, और जेठानी जी की 2 दिन रोटियां उन पर कितना भारी पड़ रही हैं। अब से मैं भी धीरे धीरे इनका काम करना बंद कर दूंगी, तब पता लगेगा माँ जी को। नहीं तो मैं ऐसे ही इनकी सेवा करती रहूंगी और ये जेठानी जी की 2 दिन की गरम गरम रोटियों की ही तारीफ 1 साल तक यूं ही करती रहेगी। मैं यूं ही काम में खटती रहूंगी। बस मैंने अब सोच लिया है, निखिल प्रिया के पति भी अब जो चाहे कहे, मैं अब सासू माँ की परवाह नहीं करने वाली। मैं सासू माँ को उनकी गलती का एहसास दिलवा कर रहूंगी। प्रिया ने मन ही मन अपनी जहन में आई ये बातें बुदबुदाई, और धीरे धीरे प्रिया ने सासू माँ का ख्याल करना छोड़ दिया। पति देव के ऑफिस जाने के बाद आराम से फोन लेकर बैठ जाती और खाना भी आराम से बनाती और सुप साप बनाकर रख देती, और ना ही कला जी को थाल में सजाकर खाना परोसती, और न ही उनसे बातें करती और न ही उनके पैर दबाती। तभी 2 दिन बाद ही कला जी जोर जोर से चिल्लाने लगी, बहू मैं देख रही हूँ आजकल तुम ना तो खाना समय पर बनाती हो और न ही मेरे पैर दबाती हो। लगता है तुमने सारी शर्म लाज खूंटी पर टांग दी है। कुछ तो शर्म करो और मुझे फटाफट खाना बना कर दो। मुझे जोरों की भूख लगी है। क्या हो गया है तुम्हें जो अचानक से इतना बदल गई हो? माफ करना माँ जी, जेठानी जी जैसी गर्मा गर्म रोटियों का स्वाद मेरी बनाई हुई रोटियों में कहाँ है। मैं तो कहती हूँ आप हर महीने 2 महीने उनके पास जाकर रहिए, ताकि आपको सुंदर सुंदर तोहफे और गर्मा गर्म रोटियां मिलती रहे। क्योंकि मैंने तो इन 8 सालों में ना तो कभी जेठानी जी जैसी सुंदर साड़ी आपको दी है और ना ही कभी समय समय पर खाना दिया है। मैंने तो आपको भूखा रखा है, और जेठानी जी अगर आपको एक रुमाल भी दे देती है तो आप पूरे जग में टिटोरा पीट देती हैं। जबकि मैं चाहे कितना भी आपके लिए कर लूं, आपके मुंह से मेरे लिए प्यार के 2 मीठे शब्द भी नहीं निकलते हैं, और आप जेठानी जी की कितनी तारीफ करते हैं। और हाँ, एक बात और, जेठानी जी आपको अपने पास बुलाने का कभी कोई निमंत्रण भी नहीं देती हैं। आप खुद ही पहल करके हमेशा उनके पास जाती हैं, फिर भी आप उनके
उनकी क्या तारीफ करती हो। अगर उनके मन में आपके प्रति इतना ही सेवा भाव होता और आपके प्रति इतना प्यार होता तो वे आपको कभी तो अपने पास बुलाती। और यदि फिर भी अगर आपको लगता है कि जेठानी जी की आपकी परवाह हमसे ज्यादा करती हैं तो फिर आप वहीं रहिए, मैं कतई ही नहीं रोकूंगी। परिया ने टका से जवाब दिया। परिया के मुंह से इतना सुनते ही कला जी को सारा माजरा समझ आ गया था और वे झील की तरह एकदम शांत पड़ गई। शायद उन्हें अब ये बखूबी पता चल गया होगा कि अब आगे कुछ भी कहना सही नहीं होगा, क्योंकि वे भी कहीं ना कहीं अपनी बड़ी बहू से वाकिफ होगी और वे समझ गई थी कि बुढ़ापा केवल परिया के सहारे ही कट सकता है। ये तो कला जी की अंतरात्मा भी जानती थी, क्योंकि बड़ी बहू ना ही उनके पास कभी आती है और ना ही उन्हें कभी अपने पास आने को कहती है। और उस दिन के बाद से कला जी अपनी बड़ी बहू की झूठी तारीफ किसी के भी सामने करने से बचने लगी। और परिया ने फिर से अपना फर्ज निभाना शुरू किया और खुशी खुशी अपने फर्ज बखूबी निभा रही हैं। और उस दिन के बाद परिया और दोनों सास बहू मिलजुल कर रह रही हैं। परिया को तो सिर्फ इतना साबित करना था कि आप जेठानी जी की झूठ मूठ की तारीफ क्यों करती हैं, और ये परिया ने साबित कर दिया था। और सास भी अब बड़ी बहू की ज्यादा तारीफ नहीं करती थी, अपनी छोटी बहू के मिलजुल कर उसके साथ ही रहती थी। कई घरों में बुजुर्ग जिन बेटे बहुओं के पास रह रहे होते हैं, उनकी तारीफ ना करके अपने से दूर रहने वाले बेटे बहू की तारीफों के फूल बांधते हैं। ऐसे भी सास ससुर होते हैं जो दिन रात सेवा करते हैं, उनकी तो परवाह भी नहीं करते। जो पास नोई होते हैं उनके तारीफों के फूल बरसाते हैं तो वो कदापि ठीक नहीं है। जबकि उन्हें ये सोचना चाहिए कि जो बेटे बहू हमारी सेवा कर रहे हैं और हमारे सुख दुख और बुढ़ापे के साथी हैं, उनके प्रति थोड़े दयालु रहना चाहिए और कभी कभार उनकी प्रशंसा में दो शब्द कहने से भी पीछे नहीं हटना चाहिए। और दूर बैठे बेटे बहू की तारीफ से थोड़ा बचना चाहिए, ताकि पास रहकर सेवा कर रहे बेटे बहू को बुरा ना लगे और वे अपना बुढ़ापा भी सुधार सके। दोस्तों, कैसी लगी कहानी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों।